हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। इंडिया के अंदर जनरल इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं 19 अप्रैल से, जो कि 7 फेजेस में होंगे और 4 जून को इसका रिजल्ट अनाउंस होगा। नाउ दीज इलेक्शंस हैव अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन द स्टॉक मार्केट। यू मस्ट बी अवेयर कि लास्ट टाइम जब स्टेट इलेक्शंस हुए थे और बीजेपी 4 में से 3 स्टेट के अंदर जीत गई थी, तो कितना बड़ा बूम देखने को मिला था स्टॉक मार्केट के अंदर। द निफ्टी वाज एट इट ऑल टाइम हाई और काफी टाइम तक हमें ये बूम फेज मार्केट के अंदर देखने को मिला। मैं आपको बता दूं कि 2014 इलेक्शन से 1 साल पहले निफ्टी के जो रिटर्न्स थे वो 20% से रोज हुए थे, यानी कि इंक्रीज हुए थे। एंड इन 2009 निफ्टी के जो रिटर्न्स थे इट रोज बाय 28% 1 ईयर बिफोर द इलेक्शंस। तो इससे हमें पता चलता है कि स्टॉक मार्केट और जनरल इलेक्शन का काफी टाइम से एक रिलेशनशिप रहा है। और आज के इस वीडियो में हम उसी 20 ईयर के रिलेशनशिप को डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं दैट हाउ कैन दिस रिलेशनशिप बेनिफिट इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इन जनरल इलेक्शंस का आपकी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर क्या असर हो सकता है, तो इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक क्विक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि यहाँ पे हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ कोई भी बायसनेस नहीं दिखाने वाले हैं। ऑल द एनालिसिस दैट वी हैव डन इन दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए नाउ लेट्स क्विकली डाइव इनटू द वीडियो और जानते हैं कि जनरल इलेक्शंस का स्टॉक मार्केट के ऊपर आखिर क्या असर हो सकता है और हिस्टोरिकली किस टाइप का इंपैक्ट देखने को मिला है इलेक्शंस का स्टॉक मार्केट के ऊपर। सो काफी टाइम से ये देखा गया है कि जनरल इलेक्शन से पहले मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी रहती है। अब इसकी वजह से कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी होते हैं जो इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट्स करने को काफी ज्यादा रिस्की समझते हैं एंड दे हैव अ फियर कि उनकी इन्वेस्टमेंट्स काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी में चली जाएंगी और इसलिए वो वेट एंड सी का मेथड अपनाते हैं। वो देखते हैं कि मार्केट कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा पीछे रहते हैं। अब मुझे लगता है कि ये अप्रोच थोड़ी सी कंजर्वेटिव है, क्योंकि इस टाइम पे ही आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है टू एक्चुअली एंटर इनटू द मार्केट। ऑब्वियसली मार्केट के अंदर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी तो रहती है, लेकिन वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। और अगर आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो आपको इस तरीके की वॉलेटिलिटी से इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज इन द लॉन्ग रन द मार्केट is only going to give you positive returns। अब अगर बात करें निफ्टी की तो ऑन एन एवरेज निफ्टी ने हमेशा इलेक्शन से 1 साल पहले लगभग 29% के रिटर्न्स दिए हैं। अब ऑब्वियसली हमेशा ऐसा नहीं हुआ है कि निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न्स ही दिए हैं इलेक्शन से पहले। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 2009 की, तो 2009 इलेक्शन से पहले जो निफ्टी था वो काफी नीचे चला गया था एंड द रीजन वाज 2008 क्राइसिस। निफ्टी वाज डाउन 24% 1 ईयर बिफोर द 2009 इलेक्शंस, बट निफ्टी ग्रू एंड कॉम्पनसेटेड और 2009 इलेक्शन से 1 महीने पहले निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए थे व्हिच वर अराउंड 26%। और आपने रिसेंटली भी देखा होगा कि अभी जब स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए थे और 4 स्टेट्स में से बीजेपी 3 स्टेट्स में जीत गई थी, तो मार्केट में एक काफी बड़ी रैली देखने को मिली थी। फ्रॉम 19,000 लेवल्स टू 21,000 लेवल्स वी सॉ द निफ्टी ग्रू। अब काफी सारे आपके जैसे इन्वेस्टर्स का ये सवाल होगा कि मार्केट तो ऑलरेडी काफी ज्यादा बुल रन में रहा है आफ्टर द स्टेट इलेक्शंस और काफी सारी कंपनी ने ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाईस को टच किया है, तो ये इलेक्शंस कैसे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कंपनीज इतनी ज्यादा ओवरवैल्यूड हैं। तो क्या इस वक्त हमारे लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखें? सो मेनी ऑफ यू मस्ट बी वंडरिंग कि आगे क्या करना चाहिए हमें बिफोर द इलेक्शंस। सो सी, इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी। हम सब जानते हैं कि इंडिया अपने ग्रोइंग फेज के अंदर है और आने वाले टाइम में इट इज ओनली गोइंग टू ग्रो मोर। लेकिन क्या हम स्पेक्युलेट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में कौन सी पार्टी जीतेगी या फिर हमारी इकोनॉमी कितना पॉजिटिवली रिएक्ट करेगी किसी एक पार्टी के जीतने से? ऑब्वियसली हम इस चीज को स्पेक्युलेट नहीं कर सकते। नाउ वी कैन नॉट स्पेक्युलेट एग्जैक्टली कि कौन सी पार्टी जीतेगी और किस तरीके का इंपैक्ट उस पार्टी के जीतने से स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी पर आएगा, क्योंकि एक्चुअली में स्टॉक मार्केट को किसी भी पार्टी के जीतने या हारने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है स्टेबिलिटी से। जी हाँ,
किसी भी पार्टी के जीतने से या हारने से किस तरीके की स्टेबिलिटी रहती है कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, मार्केट को उससे फर्क पड़ता है। अगर किसी पार्टी के जीतने से अच्छी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहती है तो मार्केट ऑलवेज रिएक्ट्स पॉजिटिवली टू दैट पर्टिकुलर पार्टी विनिंग। फ्रॉम 1980 टू 2023 हमारी जो गवर्नमेंट है वो 11 बार चेंज हो चुकी है और इसमें से 8 टाइम्स एक कॉलिजन गवर्नमेंट बनी है। कॉलिजन गवर्नमेंट क्या होता है? कॉलिजन गवर्नमेंट का मतलब है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके अंदर 2 पार्टीज होती है और वो आपस में कॉलिजन करके एक गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं। लेकिन 2014 से वी हैव सीन कि बीजेपी हैज बीन इन द क्लियर मेजॉरिटी, जिसकी वजह से इकोनॉमी में काफी ज्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिली है, काफी ज्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है। एक कॉलिजन गवर्नमेंट के होने से इकोनॉमी के अंदर अच्छे रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट्स तो आते हैं, लेकिन ओवर द टाइम थोड़ा सा इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाता है एज कंपेयर टू द इकोनॉमीज लाइक चाइना। लेकिन राइट नाउ हमारी जो इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा फ्लरिश कर रही है विद जीडीपी ग्रोथ ऑफ एवरेज 7.5%। हमने ये भी देखा है कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, हमारे दोनों ही इंडाइसेस ने ओवर द डेकेड क्या कमाल के रिटर्न्स दिए हैं और ये सब पॉसिबल इसलिए हो पाया है क्योंकि इकोनॉमी के अंदर एक स्टेबिलिटी है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट है जो कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को स्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल रही है। This is the political stability that we have seen in the leadership of our Prime Minister नरेंद्र मोदी। उन्होंने ऐसे डेवलपमेंट्स किए हैं, ऐसे रिफॉर्म्स किए हैं, चेंजेस लाए हैं इकोनॉमी के अंदर जिस पर मार्केट ने काफी ज्यादा पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। ये लीगल रिफॉर्म्स, इंप्रूवमेंट इन द वेलफेयर, चंद्रयान मिशन का सक्सेसफुल होना, हमारा सेल्फ रिलायंट बनना स्पेशली डिफेंस सेक्टर के अंदर, साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करना, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना ज्यादा फोकस करना, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन्होंने काफी ज्यादा स्टेबिलिटी लाई है हमारी इकोनॉमी के अंदर, जिस पर मार्केट ने काफी पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। हमारा G20 जैसे ग्लोबल इवेंट्स को सक्सेसफुली होस्ट करना, ये सारी चीजें हमें एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट तरीके से शो करती हैं। नाउ दिस इज ऑल द रीजन ऑफ अ गुड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से मार्केट ने ओवर द ईयर हमें इतने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और लॉन्ग रन में भी मार्केट काफी अच्छे रिटर्न्स देने की उम्मीद रखता है। मैं सिर्फ यहाँ पर इंडिया की बात नहीं कर रही, अगर आप FIIs को भी उठाकर देखें तो FIIs भी हमेशा एक ऐसी कंट्री में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां उनको उनकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट दिखता है। फिलिप कैपिटल जो कि एक कंपनी है, उसने अभी रिसेंटली अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि बीजेपी के 4 स्टेट्स में से 3 स्टेट्स में जीतने की वजह से FIIs का जो इन्फ्लोस था स्टॉक मार्केट के अंदर वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था। नाउ सिंस द FIIs इन्फ्लोज इंक्रीज्ड, हमने देखा कि मार्केट में एक रैली देखने को मिली। जेफरीज जो कि अनदर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, उसने भी ये कहा है कि अगर 2024 के इलेक्शंस में बीजेपी नहीं जीतती है तो मार्केट में 25% तक का ड्रॉप देखने को मिल सकता है। तो इससे हमें काफी ज्यादा ये चीज समझ में आती है कि कितना ज्यादा ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी सबको ये लगता है कि अगर बीजेपी पावर में वापस आती है तो ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, जिसकी तरफ मार्केट काफी पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्होंने इलेक्शंस के वक्त आउट परफॉर्म किया है या अंडर परफॉर्म किया है। नाउ अगर हम हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को देखें तो हमने ये देखा है कि फार्मा और ऑटोमोबाइल ये जो सेक्टर है ये काफी अच्छा परफॉर्म करता है आफ्टर द इलेक्शंस। वहीं अगर हम PSUs या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को देखें तो इन्होंने भी काफी स्टेबल और कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है इलेक्शंस के वक्त। लास्टली ऑन द ऑपोजिट साइड अगर हम मेटल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT सेक्टर की बात करें तो इन्होंने इलेक्शंस के टाइम थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन हमेशा हिस्ट्री अपने आप को रिपीट नहीं करती है, तो सिर्फ हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को देखकर ये कह देना कि ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा या फिर ये सेक्टर बुरा परफॉर्म करेगा, दिस इज नॉट राइट। वी शुड ऑलवेज लुक इनटू द करंट मार्केट सिचुएशन। हमेशा करंट मार्केट ट्रेंड्स को देखकर ही हम ये बता सकते हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं जो अंडर परफॉर्म करेंगे या फिर आउट परफॉर्म करेंगे। तो अगर हम करंट मार्केट ट्रेंड्स की बात करें तो हमने देखा है कि मिड कैप
और स्मॉल कैप ने काफी अच्छी रैली दिखाई है, काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को, विच इज ऑल्सो द रीजन कि वो सेबी के रेडार में आ गए और सेबी ने ये कंसर्न जताया कि मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर एक बबल देखने को मिल रहा है विच कैन सून बर्स्ट। बात करें अगर लार्ज कैप्स की, तो लार्ज कैप्स थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। स्टॉक्स लाइक कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस और HDFC बैंक ने काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है। सो इट इज एक्सपेक्टेड कि आफ्टर इलेक्शंस लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर हमें एक रैली देखने को मिल सकती है। लास्टली अगर बात करें कि इस टाइम पे आपके जैसे इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि इस टाइम पे मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रहती है एंड दैट इज व्हाई दे डू नॉट लाइक टू इन्वेस्ट इन सच अ वॉलेटाइल मार्केट। बट मुझे लगता है कि ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी तो हम मार्केट में कई बार देखते रहते हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी इवेंट्स। लेकिन अगर हम एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें तो आपको ये पता है कि जो बीजेपी है इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू कम इन द पावर अगेन, जिसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी और लॉन्ग रन के अंदर जो निफ्टी है वो आपको बेटर रिटर्न्स ही देगा। ऑल्सो हमेशा ट्राई करिए दैट कैपिटलाइज ऑन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है और वो नए रिफॉर्म्स को लेकर आती है तो हमेशा उन रिफॉर्म्स में कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर होता है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेक्टर्स होते हैं जिन पर फोकस होता है। तो अगर आपका फोकस भी उन स्पेसिफिक सेक्टर्स पर रहेगा, आप उनमें इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। लास्टली मार्केट के अंदर अगर वॉलेटिलिटी रहती है तो स्टे काम, बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमेशा ही वो शॉर्ट लिव्ड होती है, काफी ज्यादा टाइम के लिए स्टे नहीं करती है। Have a long-term perspective for your investments and you will always get good returns. So that was it for today's video. If the video was helpful, आपको पसंद आया है, आपको informative लगा है, तो इसे अपने friends के साथ share जरूर कर दीजिएगा। Thank you so much for watching. I'll see you in the next video.